Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and welcome back to this segment where we discuss about market analysis. So guys, कल का अगर आप लोगों ने मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो देखा हो तो थोड़ा सा लेट डाला था मैंने, तो आपको पता चला होगा कि मैंने आप लोगों को ना एक हिंट दे दिया था कि ठीक है मार्केट ऑल टाइम हाइज की तरफ जा रहा है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि पहले भी हुआ है ऐसे, अब दोबारा फिर से हो रहा है, तो ये चीजें ना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्लीज इसको मगअप करना, अपने दिमाग में बिठाना। ठीक है, और जो चीजें मैंने आप लोगों को डिलीवर करी थी एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रॉपर हिंट दे दिया था मार्केट का। नो डाउट मार्केट ने एक हमारे को अच्छे टारगेट दिए। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि द मूवमेंट यू सी बैंक निफ्टी इज ब्रेकिंग दिस यस्टरडेज हाई, हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, ऑल टाइम हाई तक का, वहां का हमें टारगेट मिला, वहां से नीचे की तरफ सेलिंग आई और मैंने फिर निफ्टी को दबा के शॉर्ट किया। ठीक है, मेरे टीटीएम कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स के साथ भी मैंने ट्रेड शेयर किया था। हमने हीरो जीरो ट्रेड भी लिया, हमने नॉर्मल ट्रेड भी लिया। एक ट्रेड ऐसा था जिसके अंदर हमने लॉस भी बुक करा जब बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे हाई तोड़ा था और वो ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने एक एंट्री ली थी एचडीएफसी बैंक के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने भी अपना प्रीवियस डे का हाई तोड़ दिया था। जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रीवियस डे का हाई अगर तोड़ता है तो हम यहाँ तक का टारगेट लेंगे, वही सेम चीज मैंने यहाँ पे करी थी। जैसे इसने ये तोड़ा मैंने यहाँ पे एंट्री ली, बट मेरे को मोमेंटम फेड होता हुआ दिखा। क्यों दिखा मोमेंटम फेड होता हुआ? देखो, बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे हाई तोड़ा, एचडीएफसी बैंक ने अपना प्रीवियस डे हाई तोड़ा, बट निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे हाई नहीं तोड़ा, निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लगी, तो मेरे को मोमेंटम फेड होता हुआ दिखा। मैं एचडीएफसी बैंक से जल्दी एग्जिट कर गया। ठीक है, आई बुक समवेयर अराउंड एचडीएफसी बैंक में मैंने शायद 1400-1500 का लॉस बुक करा। उसके बाद मैंने एंट्री ली थी निफ्टी के पुट्स के अंदर। नेक्स्ट एक्सपायरी की 18,000 की पुट में एंटर करके बैठ गया था। उसके अंदर आई बुक समवेयर अराउंड 8,000 रुपीज, और 17,900 की पुट मैंने इसी एक्सपायरी की हीरो जीरो करी थी, जिसके अंदर आई बुक समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज। ठीक है, सो इट वाज अ गुड ट्रेड फॉर मी एंड फॉर माय क्लाइंट्स एज वेल। हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करा, और यही चीजें थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि प्लीज ये सारी चीजें दिमाग में डालो। मार्केट ऑल टाइम इसकी तरफ जा रहा है, सबको खुशी हो रही है। इनफैक्ट गाइस, यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉन्ट डिस्क्लोज द नेम्स, मैं कल बैठ के रात को फॉरेक्स ट्रेड कर रहा था। यूएस मार्केट के अंदर कुछ पोजीशन चल रही थी मेरी, नैस्डैक के अंदर लॉन्ग था मैं। तो मैं बैठा हुआ आराम से देख रहा था मार्केट के किस हिसाब से चल रहा है, तो बोरिंग सा था, तो मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे ऐसे सर्व कर रहा था। तो गाइस, इतने बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी थी कि अब मार्केट ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा, आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, कल ही आपको ऑल टाइम हाइस की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा बैंक निफ्टी। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जल्दी जाने वाले हैं। मतलब दे वर टोटली बुलिश बायस्ड, एंड आई वाज लाइक, आप लोग ये सारी चीजें कैसे बोल सकते हो? आप लोगों के पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग के पास मेरे से ज्यादा नॉलेज भी है, बट आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? और आज फिर जब मैंने उन सब लोगों को देखा ट्विटर पे अपने लॉसेस का स्क्रीनशॉट डाल रहे थे, बुलिश इन द मार्केट, एक्सपायरीज पे ऐसे ही होता है, उल्टा सीधा मूव आता है। ये देखो, मैं मानता हूँ एक्सपायरीज पे जो मूव होते हैं टोटली एडजस्टमेंट बेसिस पे होते हैं, बट आप ये चीज भी तो समझो कि हमारे पास एक कंसेप्ट भी है, सपोर्ट है। कल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना मेरे लैपटॉप के अडेप्टर का, चलो मैं आज ये अपने फोन का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सपोर्ट है, ठीक है। अब मेरा हाथ यहाँ पे सपोर्ट है, इसको जब तक मेरा हाथ इसे सपोर्ट करता रहेगा, मेरा हाथ अगर इसे ऊपर लेके जाएगा तो ऊपर जाएगा, मेरे हाथ इसे नीचे लेके जाएगा तो नीचे लेके जाएगा। सपोर्ट है ना यहाँ पे। अब जब सपोज करो मेरी सपोर्ट यहाँ पे, फोन मेरा यहाँ पे, कितनी देर तक यहाँ पे रहेगा? थोड़ी देर में तो ऐसे ऐसे नीचे आना ही पड़ेगा। सो वही सेम चीज मैंने आपको कल सिखाई थी अबाउट आर इंडेक्स एंड हैवी वेट्स ऑफ आर इंडेक्स। आई होप कंसेप्ट आपको दिमाग में अच्छे से रहा और आपने आज पैसा बनाया होगा उसके ब्याह पे भी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं चीज़ें अब किस हिसाब से चल रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सी ग्लोबल मार्केट्स टुडे। आई थिंक कुछ खास मूव नहीं आ रहा ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। ओके ओके, आ गया, मूव आ चुका है, मूव आ चुका है, मूव आ गया है। नाइस यार, नाइस नाइस, सुपर सुपर। सो मूव आ चुका है। ये भी नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फाइन फाइन। सो अब हमें करना क्या है? अब कल का देख लेते हैं हम अपना कि कल मार्केट किस हिसाब से चलेगा। कल भी मार्केट पे गैप डाउन ही खुल रहा है, 60 पॉइंट्स यहाँ पे शो कर रहा है, 60 पॉइंट्स गैप डाउन एस निफ्टी शो कर रहा है।
तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, अपना एनालिसिस कर लेते हैं। लेवल्स हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने है, किस हिसाब से चीज़ें वर्क करेंगी आपको पता चल जाएगा। सो मैं हटा देता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए फिलहाल, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, सो दिस लेवल will act as 17, कितना दिखाया है इसमें, 17,820 के आसपास है, मतलब 60 पॉइंट्स। 17,820 आपका मतलब समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो रही है। So, कितना परसेंट है, कुछ खास तो, हाँ कुछ खास नहीं है, आगे फॉलो हो सकता है, आराम से हो सकता है। ग्रेट, लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो एज पर एसजीएस निफ्टी की जो भी रीडिंग है, सो कल हमारा मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन होना चाहिए। तो हमारे पास बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। दो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बताना चाहूंगा कल के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कल हम। अगर ये बीच में कहीं खुलता है, ये यहाँ पे जाके, सॉरी, ये यहाँ पे जाके इससे रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम पास करके या सीधा इस लेवल को तोड़ के, मतलब ये लेवल टूटना चाहिए, जैसे ये लेवल टूटेगा हम यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। और ये लेवल हमारे लिए टारगेट बनेगा। ठीक है, 17,700 का लेवल हमारे लिए टारगेट बनेगा, मतलब 17,800 ब्रेक होना चाहिए। 17,800 ब्रेक होती है, आप 17,700 का टारगेट बना सकते हो। ये सिंपल हमारा एनालिसिस रहेगा। ऊपर के लिए लेवल्स, मतलब इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो हमारे को फिर प्राइस एक्शन स्टडी करना पड़ेगा। जब तक इसके नीचे है कोई दिक्कत नहीं है। 17,700 ब्रेक होते विल को शॉर्ट इन द मार्केट। ठीक है, ओ सॉरी, 17,800 ब्रेक होते विल को शॉर्ट इन द मार्केट, 17,700 का टारगेट बनाएंगे। वही बात अगर की जाए बैंक निफ्टी की, अगर तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देख लेते हैं। तो ये लेवल मैंने आप लोगों को निकाल के दिया था, याद हो तो। इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इसे प्रिसाइज कर देते हैं लेवल को अब। ओके, ओवर है, ठीक है, फाइन, लुकिंग गुड टू मी। ये मैंने आपको फिबोनाची का लेवल निकाल के दिया था, ये एज पर प्राइस एक्शन था लेवल। सो दोनों को रखते हैं, देखते हैं क्या होता है दोनों में। सो देखते हैं। अब वही सेम चीज है, ये भी यहीं कहीं खुलेगा। कल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ निफ्टी ट्रेड करो, मैंने भी यार निफ्टी ट्रेड करा था। बैंक निफ्टी के अंदर ना अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी की रैली बहुत तगड़ी आई थी, तो हमें पता नहीं है, बीच में कहीं पे भी रुक सकता है। ठीक है, प्राइस एक्शन के तो ऑल द लेवल्स हैं हमारे पास, फिबोनाची के भी लेवल्स हैं, बट इतने ज़्यादा प्रिसाइज लेवल्स नहीं है जितने प्रिसाइज हमारे पास निफ्टी के हैं। तो मैं सजेस्ट हूँ निफ्टी को ट्रेड करो थोड़ा। ठीक है, पैसा ही तो बनाना है, इसमें ट्रेड करके बनाओ। अब बात की जाए स्टॉक की, तो एक स्टॉक है जिसके अंदर मैंने पोजीशन क्रिएट करी है अपने क्लाइंट्स के साथ, वो है कोफोर्ज। ठीक है, क्यों क्रिएट करी है मैं आपको बताऊँ। देखो, कोफोर्ज ने ना ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, पहले तो मैं आपको आईटी का चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर चीज़ें आपको थोड़ी को समझ में आएंगी। आईटी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो आपको दिखेगा बहुत बढ़िया तरीके से। आईटी ने ये गैप डाउन देने के बाद आज भी अपना मूव कंटिन्यू करा है आईटी ने। और वी कैन एक्सपेक्ट कि फर्दर ये मूव आगे कंटिन्यू हो सकता है 1-1.5% तक। ठीक है, 2% तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो 2% अगर आईटी सेक्टर गिरेगा, तो मैंने एक काफी अच्छा स्टॉक उठाया है जिसका नाम है कुफोज, जिसको मैं पर्सनली मैं देख रहा था। मैं इन्फोसिस को भी शॉर्ट कर सकता था, बट मेरे को इसके अंदर लेवल्स बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर मेरे काम कर रहे थे। देखो सेम वैसा ही चल रहा है। ठीक है, डोजी बना था, डोजी के लो के नीचे इसने क्लोज दे दिया है। प्लस अगर देखा जाए तो प्रीवियस हमारा जो सपोर्ट का लेवल हुआ करता था, मार्क कर देता हूँ, इसने उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। अब हम कहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं, आप सिंपल यहाँ तक का टारगेट इसके अंदर आराम से ले सकते हो। ठीक है, ये टारगेट आपका कहीं नहीं है, हंस के मिल रहा है टारगेट आपको। अगर मैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर लेके आऊंगा आपको, तो चीजें आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। कि अगर मैं लेवल को और थोड़ा सा प्रिसाइज कर दूं, तो ये देखो, मेरा 3340 का टारगेट कहीं नहीं गया, मेरे को आराम से मिलेगा। अगर ये टारगेट भी अचीव हो जाता है, तो आगे के लिए मेरे पास ये टारगेट है। ठीक है गाइस, सो प्लीज ये सारी चीजें दिमाग में रखना। आपको फोर्ज को मैंने पर्सनली शॉर्ट कर दिया है। और करेंटली तो पोजीशन प्रॉफिट के अंदर चल रही है, कुछ मेरे को खास इसके में दिख नहीं रहा कि मेरे को इसे चेंज करना पड़ेगा। बढ़िया पोजीशन चल रही है। और एक स्टॉक और है अब जिसको कि मैं नज़र पे रख रहा हूँ, वो है वेदांता। इसको अब मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्या रीजन है वेदांता को शॉर्ट करने का। लाइक इसने ना एक बहुत बढ़िया तरीके से, इसने अगर आप देखोगे तो एक रैली दी है हमारे को। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ना वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आना चाहूंगा। ठीक है, सॉरी वीकली नहीं, 3 डेज का।
सो 3 डेज के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके आया हूँ, और 3 डेज का टाइम फ्रेम आपको ना एक चीज, एक पिक्चर शो करेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो 3 डेज का टाइम फ्रेम मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। गैन भी इस टाइम फ्रेम को बहुत ज्यादा यूज किया करते थे। ठीक है, इसलिए मैं इस टाइम फ्रेम को यूज करता हूँ काफी। ठीक है, सो वेदांता के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट हुआ करता था, जैसे ही सपोर्ट टूटा इसने रेजिस्टेंस लिया, दोबारा ये वहीं पे आ रहा है। ठीक है, लेवल आपको दिख गया। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको पता चलेगा, नो डाउट कल तो बहुत बढ़िया इसने मूव दिया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं थोड़े से लेवल को और प्रिसाइज कर देता हूँ, इसे हटा के। अब जो लेवल हमारे को देखना है कल के सेशन के लिए, वो लेवल रहेगा हमारे लिए ये वाला। ठीक है, ये लेवल हमारे को देखना है कल के सेशन में। ऑल दो आज इसने उसको टच करके थोड़ी रेजिस्टेंस हमारे को शो करी है। अब अंदर आते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे और चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शॉर्ट कहाँ एक्टिवेट होगा, किस जगह पे हम शॉर्ट करेंगे। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं इसको स्टडी कर रहा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना हमारे पास ना एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप ओवर हियर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ट्रायंगल बनता है। तो या तो वेट करो ये ट्रायंगल टूट जाए, पी नेट भी बोलते हैं इसको थियोरेटिकली, और ट्रायंगल भी बोलते हैं। सो या तो वेट करोगे कि ट्रायंगल टूट जाए। अगर ये ट्रायंगल टूट जाता है तो बढ़िया फॉल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो सेफ ट्रेडर्स है ना उनको मैं बताता हूँ, सेफ ट्रेडर्स मतलब फालतू रिस्क नहीं लेना जिन्होंने, उनके लिए है। आप वेट करो यहाँ तक, इस लेवल के टूटने का आप लोग वेट करो। अगर तो ये 305 का लेवल टूटता है तो गाइस पहला जो आपका टारगेट बनना चाहिए वो बनना चाहिए ये, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 3.8% का। और अगर ये भी टूट जाता है फिर आपका टारगेट बनना चाहिए ये। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखना है, वेदांता को मूव आ सकता है। ठीक है, और मैं अभी चेक भी कर रहा था, इसकी कोई न्यूज़ भी आई हुई है वेदांता की, जिसकी वजह से हो सकता है ये नीचे की साइड पे जा सकता है। जस्ट अ सेकेंड। यस, ये आई है वेदांता की न्यूज़। या सो एक इनकी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, और वेदांता के पोर्टल से ही आई है वो न्यूज़, ऐसा नहीं कि कोई रूमर वगैरह है। प्रॉपर एक जेन्युइन न्यूज़ आई है वेदांता के पोर्टल की तरफ से। सो हो सकता है उसके कुछ इम्पैक्ट पड़े उसका वेदांता के ऊपर। विल सी। अगर तो शॉर्ट करने का मौका मिलता है, कोफोज के अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, अगर और मौका मिलता है शॉर्ट करने का तो मेटल सेक्टर का वेदांता में शॉर्ट करना चाहूँगा। और मैंने स्टडी किया था मेटल सेक्टर भी अच्छे से। मैं दिखा देता हूँ आपको मेटल सेक्टर भी एक बार ओपन करके। ये रहा। सो मेटल सेक्टर को जब मैं स्टडी कर रहा था मेरे को ये भी पता चला कि ये भी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो ऑल दो वही चीज़ है कि मैं भागती मार्केट में टॉप फाइंड करने की कोशिश नहीं करूंगा। आई वांट कि लेवल्स पहले ट्रिगर हो, उसी के बाद मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। वेदांता आ चुका है अपने लेवल पे। मेटल सेक्टर को देखते हैं, अगर मेटल सेक्टर भी वीकनेस शो करता है तो वेदांता कैन बी अ गुड शॉट, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं वेदांता की। तो फोर्ज में बन बन रहा है पैसा ऑलरेडी। अगर आपने लेना हो ट्रेड तो कल आप मॉर्निंग में ट्रेड ले सकते हो। वो फोर्ज के अंदर भी पुट्स बाय करने, कॉल शॉर्ट करने, आपकी अपनी कॉल है, देख के आप कर लेना अपने हिसाब से। सो निफ्टी के लेवल्स बता दिए, बैंक निफ्टी के नहीं बताया क्योंकि कुछ खास लेवल्स हैं नहीं, वर्क करे ना करे, इसलिए ट्रेड करना निफ्टी को अगर लेवल्स ट्रिगर होते हैं। कोफोज में पोजीशन है, और दूसरा वेदांत आपको बता दिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ। बाकी ऑफलाइन क्लासेस की काफ़ी क्वेरीज आ रही है मेरे पास, सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो। मेरी टीम के पास भी आ रही है, मेरे पास भी पर्सनल आ रही है क्वेरीज। मैं धीरे धीरे सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जस्ट आप थोड़ा सा वेट करो। देखो 1 अक्टूबर से स्टार्ट है ना, 1 अक्टूबर से पहले पहले सबकी क्वेरीज को मैं रिवर्ट कर दूंगा। डोंट वरी, आई नो आपके बहुत ज्यादा मैसेजेस आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, सबको मैं रिवर्ट करूंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, विल सी यू गाइज इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाय बाय गाइस।